हमारे साथ मौजूद मैडम रितु शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक साथी, अन्य कर्मचारीगण, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जब देश आजाद हुआ तो सभी देशवासी इस पल का जो इंतजार कर रहे थे वो हर्षोल्लास से झूम उठे। आज समय है उन अमर बलिदानियों को याद करने का, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर अपने आप को समर्पित कर दिया, इस देश के लिए मिटा दिया। आज उन तमाम संघर्षशील जननायकों का भी स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम यहां पर एकत्रित हैं और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। पूरा भारत इस समय स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर देशभक्ति के गीतों से और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम शिक्षक होने के नाते अपने भावी पीढ़ियों को, अपने शिक्षार्थियों को देशभक्ति की भावना से भरने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से देश फिर से ऐसी स्थिति में ना आए जो कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो, जैसा कि हमारे विभिन्न पड़ोसी देशों में हम देख रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र की जड़ें मिटाने का कार्य किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत का लोकतंत्र पिछले 78 वर्षों से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर भारतवासी सीना तान कर खड़ा है और शिक्षकों का दायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम शिक्षक होने के नाते ये प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से यह देश, इसका संविधान, इस देश में रहने वाले सभी नागरिक मजबूती के साथ देश के लोकतंत्र और लोकतंत्रात्मक जन भावनाओं को मजबूती के साथ अगली पीढ़ी तक, भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज का विद्यार्थी कल का नेता है, कल वो देश के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देगा। अगर आज हम उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य स्वर्णिम होगा। देश ने जब संकल्प लिया है कि वो 2047 तक समृद्ध बनेगा, तो हम भी उसका हिस्सा हैं, हम उससे अछूते नहीं हैं। और हमारा दायित्व है कि हम जब देश 2047 में अपने आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, महाशक्ति के रूप में यह देश उभरेगा। इसके लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर यह आह्वान करते हैं। और आज भी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को अपनी ओजस्वी विचारों से, अपनी वाणी से हमें ऊर्जावान बनाया है। 140 करोड़ देशवासी इस देश की समृद्धि के लिए अगर एकजुट हो जाएंगे तो मैं मानता हूं बहुत जल्दी 2047 से भी पहले हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी एक शिक्षक होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और जो भी बालक बालिका हमारे सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करेगा वो निश्चित रूप से बड़े होकर के इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की आन बान और शान के लिए, इसकी समृद्धि और खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला होगा। हम ऐसे नागरिकों का निर्माण करें, यह हमारे लिए बहुत ही सुखद संकेत होगा और शिक्षक होना भी हमारा सफल और सार्थक सिद्ध होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सानिध्य में पढ़ने वाले हर बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना भरें। अगर हम ऐसा करने में सफल हो सके तो निश्चित रूप से हमारा शिक्षक होना सार्थक होगा। अन्यथा पुस्तकीय ज्ञान,
बांट देने से और किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से या अच्छे अंक हासिल कर देने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम इसके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। एक बार पुनः आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने मुझे स्नेह से सुना। समय का अभाव है, बारिश भी है।